राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ विजयादशमी की पूजा विधि। विजयादशमी पर समी वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि समी का वृक्ष जो होता है ना, विजय का प्रतीक है। इसलिए आप विजयादशमी पर समी वृक्ष की पूजा ज़रूर करें। देखिए इस तरह का होता है समी वृक्ष का पेड़। ये पेड़ जो है ना छोटे से गमले में लगा हुआ है, इसीलिए बहुत छोटा सा पौधा है। इसके साथ एक फूल का पेड़ भी लगा हुआ है, तो आपको दोनों मिक्स दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए बिल्कुल पास से आपको इनकी पत्तियां जो है ना समी वृक्ष की, वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। और भगवान शिव की पूजा में भी समी की पत्तियां जरूर चढ़ाई जाती हैं शिव परिवार पर, तो भी इसका भी विशेष महत्व रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात यहाँ पर बताना चाहूँगी। अगर आप अपने घर में समी का वृक्ष अगर लगाना चाहते हैं तो अपने घर के मेन गेट पर आपको लगाना चाहिए। और किस दिशा में लगाना चाहिए ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिने हाथ पर आपको समी का वृक्ष लगाना है। और अगर इस तरह से अगर आप समी का वृक्ष लगाते हैं तो ये आपको हर क्षेत्र में प्रगति देता है, क्योंकि ये वृक्ष जो है, समी का वृक्ष जो है ना, वो प्रगति का सूचक है। तो विजयादशमी के दिन समी वृक्ष की पूजा करना तो देखिए अति आवश्यक है। तो जिस जगह आप समी वृक्ष की पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ जरूर करें। अगर बाहर करने वाले हैं तो उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। अगर घर में करने वाले हैं तो इस तरह से देखिए चौक जरूर पूरें, और उस जगह आप गोबर से भी लीप सकते हैं, लाल मिट्टी से भी लीप सकते हैं, हल्दी से भी आप लीप सकते हैं। तो देखिए हमारा जो गमला था ना थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो मैंने इसको लाल मिट्टी से अच्छे से लीप लिया है। और विजयादशमी के देखिए पूजा में बहुत ज़्यादा सामान की तो देखिए आवश्यकता नहीं होती, तो यह सिंपल सादा पूजा जो है ना, नॉर्मल सी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए आप घी का दीपक ज़रूर जला लें। किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक को ही प्रज्वलित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर वृक्ष के दाहिनी ओर देखिए यहाँ पर घी का दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। तो सबसे पहले जो है ना दीपक की ही यहाँ पे पूजा की जाएगी। आपके घर में अस्त्र और शस्त्र हैं तो उनको भी आप समी वृक्ष के बगल में रखकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो उसका वीडियो भी देखिए मेरे चैनल पर है। मैंने अस्त्र शस्त्र की पूजा करना आप सबको दिखाया था पिछले साल, तो लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ तो देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से समी वृक्ष की जो है ना पूजा बताई है। तो सबसे पहले देखिए समी वृक्ष पर आप जल जरूर चढ़ाएं। किसी भी वृक्ष की पूजा करें तो सबसे पहले जो है ना जल चढ़ाया जाता है। दीपक की पूजा हमने कर ली थी, उसके बाद यहाँ पर समी वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद देखिए समी वृक्ष पर आप रोली चावल चढ़ा दें। कलावा के रूप में वस्त्र भी आप वो वृक्ष को जो है ना अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कलावा के रूप में जो है ना वस्त्र अर्पण करवाएंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो पूरे समी वृक्ष पर जो है ना कलावा भी आप लपेट सकते हैं। तो जितना बड़ा वृक्ष हो उस हिसाब से आप देख लें। तो मेरे पास जो है ना छोटा सा वृक्ष है, तो इसको देखिए मैं लपेटूंगी नहीं, बगल में ही देखिए इस तरह से मैं जो है ना कलावा इस तरह से देखिए मैंने आपको चढ़ाकर बता दिया है। और रोली चावल आप ज़रूर चढ़ाएं। पूजन ज़रूर किया जाता है समी वृक्ष का, ये प्रगति का सूचक है। अगर आप विजयादशमी के दिन समी वृक्ष का अगर पूजन करते हैं तो इससे आपके भाग्य में और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति होती है। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तो उन्होंने समी वृक्ष की ही पूजा की थी। तो इसका मंत्र जो है ना मैं लास्ट में आप लोगों के लिए डालूंगी, तो उस मंत्र को जो है ना आप ध्यान से ज़रूर सुने। इसके बाद यहाँ पर हमने फूल चढ़ा दिए हैं। अगर आप माला लेकर आए हैं तो यहाँ पर आप माला भी चढ़ा सकते हैं। बाद देखिए समी वृक्ष पर आप लगाना है आपको भोग, तो भोग आप जरूर लगाएं। किसी भी पूजा में देखिए भोग तो अति आवश्यक होता है। मिठाई का यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। दशहरे के दिन आपने जो भी मीठा बनाया है अपने घर में उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और हाँ, एक विशेष चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, पान दशहरे पर ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसका देखिए विशेष महत्व रहता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो पान का पत्ते पर देखिए इस तरह से एक सुपारी रख ले, लौंग इलायची रख ले, बतासा रख ले, इस तरह भी देखिए आप पान को चढ़ा सकते हैं। दशमी के दिन 10 दिशाओं से लक्ष्मी जो है ना अपनी कृपा बरसाती हैं। तो इस दिन अगर आप समी वृक्ष की अगर पूजा करते हैं तो उसकी कृपा जो है ना आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होती है, लक्ष्मी आपके जीवन में बरसने लगती है। तो इस तरह से आप समी वृक्ष की पूजा जरूर करें विजयादशमी पर। तो इसका देखिए विशेष महत्व है। और इसके बाद देखिए परिक्रमा कर ले। परिक्रमा अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। 11, 21, 101 जितनी आप पे देखिए कैपेसिटी हो और जितनी आपकी देखिए क्षमता हो उस हिसाब से आप परिक्रमा कर ले। समी सम्यते पापम समी लोहित कंटका धार्या अर्जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादनी। भगवान राम को शमी वृक्ष विशेष प्रिय है। और जब पांडवों ने अज्ञातवास में भी
अपने अस्त्र शस्त्रों को शमी वृक्ष के ऊपर बांध करके रखा था। उसके बाद उन्होंने जब अज्ञातवास उनका समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने वृक्षों को अस्त्रों को लेकर के और फिर जो है महाभारत युद्ध को में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो शमी जो है आपके जीवन में जिस उद्देश्य से आप जो शमी की पूजा कर रहे हैं उस उद्देश्य में शमी का वृक्ष जो है आपकी जो है सफलता मनोकामना पूर्ण करता है। शमी को कोई शमी बोलता है, कोई छेकुर बोलता है, कोई खेजड़ी बोलता है। तो इसके कई पृथक पृथक नाम हैं। मूलतः इसको शमी और छेकुर ही बोला जाता है और राजस्थान में इसको खेजड़ी बोलते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर आरती कर ली है। आरती करने के बाद जल का अर्घ आपको ज़रूर देना है। हाथ जोड़कर शमी वृक्ष पर आपको प्रार्थना ज़रूर करनी है कि हमारे जीवन में वो अपनी कृपा बनाकर रखे और हमारे जीवन में हमेशा तरक्की होती रहे। विजयादशमी में विशेष उपाय आपको यह करना है, एक पान के पत्ते पर थोड़ी पीली सरसों लेकर के, गूगल लेकर के, उसमें शमी वृक्ष की लकड़ी लेकर के और या पुष्प मिल जाए तो पुष्प रख लेना उस पर। और ये सब चीज़ें, काली मिर्च थोड़ी सी, लौंग रखना है उसमें, बतासे रख करके। और अपने जैसे आपको व्यापार करते हैं आप या कोई भी आप जो दुकान वगैरह चलाते हैं तो किसी प्रकार की अगर नज़र वजर लगी है तो उसमें उसको उतार करके अपने ऊपर भी उतार करके उसको अग्नि में आहुति दें। तो ये विशेष उपाय आपको अवश्य करना है। तो इससे किसी की भी जो नज़र लग जाती है, जिसको आय बोलते हैं, आय लग जाना, तो ये सब आपके जीवन में नहीं रहेगा और आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। लाइफ ऑफ हिमांशी परिवार की तरफ से आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आप सबसे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। आप सबके जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहे, यही कामना करते हैं हम आप सभी के लिए। जब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे।